Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the 14th chapter. So the new topic is probability. Probability क्या होती है? Probability होती है चांसेस किसी भी चीज़ के होने के, कि ये घटना जो है घटेगी या नहीं। तो probability क्या होती है? इट माइट रेन। जैसे हम कहते हैं कि शायद आज क्या हो जाए, इट माइट रेन टुडे। इट मीन्स कि शायद आज क्या हो जाए, बारिश हो जाए। तो फिर हम उसके चांसेस निकालते हैं कि कितने चांसेस हैं बारिश होने के, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना किसी चीज़ की। देयर आर चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो इन सारी बातें क्या शो करते हैं कि किसी भी काम के होने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। फिर आती है प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी टर्म यूज की जाती हैं। जैसे हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इवेंट के साथ, कि जैसे हम किसी कॉइन को जो है थ्रो करते हैं, तो हमें होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी, हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। जैसे डाइस को थ्रो करते हैं, कार्ड्स को करते हैं, बॉल्स को, मार्बल्स इन बैग, तो इन सब में किसका यूज होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जब एक्सपेरिमेंट होता है ए प्लान्ड एक्टिविटी और ए प्रोसेस बाय विच सम रिजल्ट इज ऑब्टेन, यानी एक पूरी प्लान की हुई एक्टिविटी होती है या प्रोसेस होती है जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे रोलिंग है डाइस, जब भी हम किसी डाइस को रोल करते हैं या टॉस करते हैं किसी भी कॉइन को, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। फिर होता है कि जब हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटकम। यानी जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी ये दो आउटकम आ सकती है। तो इनको हम बोलते हैं, इस रिजल्ट को हम बोलेंगे आउटकम एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट क्या था, टॉसिंग, यानी कॉइन को टॉस करना। हेड और टेल आएगा, वो क्या होंगी, उसकी आउटकम होंगी। फिर आता है सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं उन सबको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। यानी जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम होंगे, हेड या टेल, तो हेड और टेल क्या होंगे, उसके सैम्पल स्पेस। फिर आता है इवेंट, उसी सैम्पल स्पेस में से एक छोटा सा सेट जो है हम निकालते हैं, सब सेट, उसको हम बोलते हैं इवेंट। जैसे हम किसी डाई को रोल करते हैं तो क्या आएगा, या वन डाई पे है क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं और हर पे नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या हो गया, उसके सैम्पल स्पेस हो गए कि इनमें से एक चीज़ आ सकती है। फिर हम बोलेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवन नंबर निकालने की। तो इवन नंबर इनमें क्या होंगे, 2 4 और 6। ये इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया, इसको हम बोलेंगे इवेंट, इवेंट ऑफ इवन नंबर। और फिर आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है कि उस इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम जो है किससे शो करेंगे, पी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको हम लिखते हैं पी और ई को लिखते हैं ब्रैकेट में। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ये होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम को हम शो करते हैं एन, यानी ई इवेंट की एन फेवरेबल जो है आउटकम, और नीचे वाला एन शो करता है पॉसिबल आउटकम। अब देखिए, जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके क्या होगा, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वो क्या होगा हमारे लिए, एक्सपेरिमेंट। उसके रिजल्ट क्या होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये क्या होंगे हमारे आउटकम, हेड और टेल, एच और टी, ये क्या होंगे इसके सैम्पल स्पेस। फिर हम बोलेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हेड आने के कितने चांसेस हैं। तो उसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे फेवरेबल, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना, हेड। हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, और टोटल आउटकम कितनी, 1 और 2। तो हेड आने के कितने चांसेस है, एक कॉइन में 1/2, यानी 1, यानी हाफ चांसेस हैं, हाफ हैं हेड आने के और हाफ चांसेस हैं टेल आने के लिए। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम लिखेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम, यानी एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो दो ही रिजल्ट होते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखिए, इसमें हमें फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी हेड आने की। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है,
यानी फेवरेबल आउटकम हमारी एक बार ही हो सकती है। और टोटल आउटकम कितनी है, हेड और टेल 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट होता है जो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, यानी जो प्रोबेबिलिटी की सबसे लोएस्ट मिनिमम होती है 0 और हाईएस्ट होती है 1। 1 से ऊपर किसी भी आइटम की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो जब 0 आती है उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जब 1 आता है तो उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी ये इवेंट तो होगा ही, अक्कर होगा ही होगा, हैपन होगा ही होगा। फिर आती है इक्वली लाइकली और इवन चांस। जैसे जब हम कहते हैं टॉसिंग ए कॉइन और थ्रो ए डाइस इन लूडो, यानी ये काम होने के चांसेस होते हैं। जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे हेड या टेल आएगा ही आएगा। फिर होते हैं मोर लाइकली चॉइस, यानी ज़्यादा के, जब हम क्या करते हैं, ये उन चॉइस को बताता है कि जो हमें पता होती है कि ये तो होंगी ही होंगी। जैसे हम रेड और वाइट बॉल है एक बेबी के आगे जो है रख देते हैं उसके सामने, तो इसके मोर चांसेस क्या है कि वो कौन सी बॉल उठाएगा, रेड कलर की ही उठाएगा, क्योंकि बच्चों को वो अट्रैक्टिव लगती है। फिर होता है अनलाइकली और लेस लाइकली, यानी जिस चीज़ के कम चांसेस होते हैं। जैसे कोई पर्सन जब लॉटरी की टिकट बाय करता है तो वो सोचता है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जीते, बट वही टिकट बहुत सारे लोगों ने खरीदी हुई होती है, तो इससे क्या होते हैं, चांसेस उसके कम हो जाते हैं जीतने के, कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि उसके जो है पर्टिकुलर पर्सन के जीतने के चांसेस कितने होंगे, लेस लाइकली होंगे, कम होंगे। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मार्क ईच ऑफ द आउटकम ऑन ए प्रोबेबिलिटी स्केल। ये प्रोबेबिलिटी स्केल दिया गया है जो 0 से 1 के बीच में है। 0 फिर 1/4 फिर 1/2 3/4। जो 0 होता है वो होता है इम्पॉसिबल। 1/4 को उस आइटम को करेंगे जो क्या होते हैं अनलाइकली। फिर इवन चांसेस, जिनके इवन चांसेस होते हैं, जिनके 50-50 चांस होते हैं। फिर होते हैं लाइकली, जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, और सर्टेन होता है कि वो तो चीज़ तो होगी ही होगी, या फिर इसको पॉसिबल भी बोलते हैं। तो देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट में से राइज करता है, तो ये काम तो होता ही है, डेली होता है कि सन जो है हमेशा कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से। तो इसके चांस क्या होंगे 1, यानी कि सर्टेन इवेंट है। टाइगर इज़ द वीकेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में सबसे कमज़ोर जो एनिमल होता है वो टाइगर होता है, ये बिल्कुल मतलब हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए इसके चांसेस होंगे बी, यानी कि इम्पॉसिबल। इट विल रेन इन बनारस इन जुलाई नेक्स्ट ईयर, जुलाई में जो है बनारस में बारिश होगी, और हमेशा जो है बारिश जुलाई जून जुलाई में ही होती है, तो इसके चांसेस क्या होंगे, वेरी लाइकली, यानी 3/4 सी। फिर देखिए, जब हम कॉइन टॉस करते हैं कि हेड आएगा, इवन चांसेस होंगे, आ भी सकता और नहीं भी। कोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली में अक्टूबर में कोल्ड होती है, बहुत कम होती है, तो इसके लेस लाइकली। तो इस तरह से हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन देखेंगे, योर पेरेंट्स विल मीट योर प्रिंसिपल टुमारो, हमें बताने की लाइकली होंगे या अनलाइकली। तो इसका क्या होगा, लाइकली होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सैटरडे विल बी डे आफ्टर फ्राइडे इन द नेक्स्ट वीक, फ्राइडे के बाद सैटरडे ही होता है, तो इसके चांसेस भी क्या होंगे, लाइकली होंगे। अर्थ मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये जो है गलत है, अनलाइकली होंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से हमें ये है कैटेगराइज करने हैं, इसमें हमें बताना कि कौन सी जो आउटकम वो सर्टेन है, कौन सी इम्पॉसिबल और कौन सी पॉसिबल है, तो ये हम बता देंगे। फिर देखिए आपके पास थर्ड क्वेश्चन है कि एक बैग है जिसमें रेड बॉल कितनी है, देखिए क्वेश्चन 3 है ये। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 3 बॉल्स। दूसरी हमारी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं, सॉरी वो 2 बॉल्स हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी देखिए क्वेश्चन दिया गया, फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, यानी रेड बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ए का हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, या फिर PE लिख लीजिए। देखिए रेड बॉल कितनी है, 3 है, यानी फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 3 होंगे। तो तीनों में से कोई सी भी बॉल आ सकती है, पहली दूसरी या, यानी तीन बॉल ऐसी है, 3 चांसेस हैं हमारे कि वो आए, तो जो है बॉल कैसी होगी, रेड होगी। और टोटल कितने हैं, ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखते हैं पॉसिबल आउटकम क्या होंगी, 5, क्योंकि 3 बार
3 रेड बॉल और 2 है तो टोटल हमारा होगा 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल आने की 3/5, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल, नीचे लिखेंगे टोटल आइटम। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 5, अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज चांसेस दैट द अपर फेस, यानी जो ऊपर वाला फेस है उस पर आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट है कि कितने चांसेस है कि 3 आए। तो डाई में जो टोटल आउटकम कितनी होती हैं, लिखेंगे टोटल आउटकम 6 होती हैं। और फेवरेबल आउटकम यानी 3 आने के कितने चांसेस है, एक बार 3 एक बार ही होता है, तो यानी एक ही चांस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3। देखिए अब बी पार्ट देखिए, लेस देन 3 यानी 3 से कम आने के। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है इसका 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैम्पल स्पेस होता है। और हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, लेस देन 3, 3 से कम कितनी है, लेस देन 3। तो कितने आइटम है 3 से कम, 1 और 2, यानी फेवरेबल आउटकम हमारी 2 है, टोटल आउटकम 6 है। तो इनको डिवाइड करें 2 1 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब सी पार्ट में है कि 3 मोर देन 3, 3 से ज़्यादा आने के चांसेस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 क्या होगी, देखिए 3 से ज़्यादा 4 5 6, यानी 3 फेवरेबल होंगे, टोटल 6 हैं, ये होगी 1/2। तो इस तरह से जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और आपके ये सारे क्वेश्चन करके देखेंगे, आपके इजीली हो जाएंगे। एंड नाउ योर चैप्टर इज ओवर, थैंक यू।